Hello students, this is Nidhi Maheshwari. Welcome to you in my channel Real Math Master. Today I am going to teach you exercise 8.3 from question number 2. But before this, इसको समझने के लिए यहाँ की क्वेश्चन इस वीडियो में क्वेश्चंस को समझने के लिए आपको कंपाउंड इंटरेस्ट का बेसिक कॉन्सेप्ट आना बहुत ज़रूरी है कि उसके फॉर्मूलेज हम एनुअली, हाफ ईयरली और क्वार्टरली कैसे यूज़ करते हैं। उसके लिए आपको मेरी इससे पहले वाली वीडियो को देखना पड़ेगा, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो प्लीज़ वॉच दैट वीडियो एंड आफ्टर दिस वीडियो यू कैन ईजी टू सॉल्व दैट क्वेश्चंस। आई एम अश्योरिंग यू दैट दिस क्वेश्चंस बिकम वेरी ईजी इफ यू लुक दैट video. Okay, so if you like my videos, then please don't forget to like, share and subscribe the video, and let's get started the video of exercise 8.3 from question number 2. Look, in question number 2 क्या है? Kamla borrowed rupees 26,400 from a bank to buy a scooter at a rate of 15% per annum, compounded yearly. यहाँ पर हमें yearly compounded करना है इसको, ठीक है। तो मैंने आपको सबसे पहले वीडियो में अपने बताया था कि हम कोई भी क्वेश्चन करने से पहले जो भी गिवन है हम उसको लिख लेते हैं, ठीक है। तो हमें क्या गिवन है कि उसने कितना प्रिंसिपल बोरो किया, दैट इज ₹26,400, ओके, एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर इट इज 15% पर एनम, कंपाउंडेड ईयरली. What amount will she pay at the end of 2 years and 4 months to clear the loan? Amount. Sorry, time क्या है? 2 years and 4 months. Okay, तो अब देखिए 2 years का तो ठीक है, हम समझ गए 2 years का कैसे निकालेंगे, जो हमारा फॉर्मूला है उसमें पुट करके. But what about this 4 month? इसका क्या करें? तो पहले हम इस 4 मंथ को ईयर में कन्वर्ट करते हैं. तो 4 मंथ्स को ईयर में जब कन्वर्ट करेंगे तो वी हैव टू डिवाइड दिस 4 by 12 टू कन्वर्ट दैट इन ईयर. ओके, नाउ इट इज 1/3. सो इट्स टोटल टाइम इज 1/3 ईयर. ओके, तो देखिए अब हमारे पास 1/3 ईयर है, दैट मीन्स 2 ईयर एंड 1/3 ईयर. तो इसका हम अलग लेंगे, इसका हम अलग लेंगे. तो वो कैसे करेंगे मैं अभी आपको बताती हूँ. जैसे अमाउंट हमें निकालना है एंड अवर फॉर्मूला इज P into 1 plus R upon में 100 raised to power T. This is our formula for the amount. So what is principal? 26,400. 1 plus rate of interest is 15% per annum. Complete year, whole year है 2, तो हम यहाँ पे 2 ही लिखेंगे. अब देखिए 1/3 ईयर का क्या करना है, ठीक है. तो आप अब हम इस 1/3 को एक ईयर में कैसे लिखें, तो इसके लिए हम हमारे रेट ऑफ इंटरेस्ट को 1/3 से मल्टीप्लाई कर देंगे. वही क्वार्टरली में करेंगे क्योंकि 3 मंथ्स इज 4 मंथ्स के लिए हम क्या करेंगे, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसको इतने ईयर से मल्टीप्लाई कर दो. तो दैट इज 15 into 1/3, दिस इज 5. तो उसका 1/3 ईयर के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा 5%. तो उसके लिए 1 प्लस वही R/100 करके लगाएंगे 5/100. ओके, जो भी एक्स्ट्रा मंथ आता है और उसको आपको ईयरली कंपाउंडेड करना होता है, तो आप पहले उसको ईयर में कन्वर्ट कीजिए, देन जितना वो ईयर आएगा उसको रेट ऑफ इंटरेस्ट से मल्टीप्लाई कीजिए. तो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट आएगी फिर उसको आप 1 प्लस R/100 में रेट ऑफ इंटरेस्ट लगा के पुट कर दीजिए. नाउ solve it. 5 3 is 15, 520. So this is 26,400 into 20 plus 3, 23. तो 23 का स्क्वायर दैट मीन्स 23 into 23 अपॉन में 20 into 20 into 20 plus 1, 21 अपॉन में 20. Okay, now solve it. 0 0 0 0. 2 2 जा 4, so 4 से 4 6 are 24, 4 6 are 24, and 10 33. Now multiply it and divide by 10, you will get the answer. देखिए इसमें है क्वेश्चन नंबर 3 में Fabina borrows ₹12,500 at 12% per annum for 3 years at simple interest.
फवीना ने कुछ रुपए 12,500 रुपीज उधार लिए 12% पर एनम के रेट पे 3 years एट अ सिंपल इंटरेस्ट, और राधा ने बोरो किया सेम अमाउंट सेम पीरियड मतलब 3 years के लिए ही 10% पर एनम के लिए कंपाउंडेड एनुअली। तो दोनों के ही हमें निकालना है, एक का सिंपल इंटरेस्ट के थ्रू, दूसरा कंपाउंड इंटरेस्ट के थ्रू, किसने ज्यादा पे किया। तो देखिए प्रिंसिपल क्या है ₹12,500, रेट ऑफ इंटरेस्ट है यहाँ पर 12% पर एनम व्हेन वी कंपाउंड सिंपल इंटरेस्ट निकाल रहे हैं जब हम, टाइम है 3 years। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, P इंटू आर अपॉन में 100 इंटू टी। P is 12,500 into 12 upon में 100 into 3. So it is 125 into 36 and this one is 4500। ठीक है, अब हम कंपाउंड इंटरेस्ट का फबीना का तो हमने निकाल दिया। अब हम राधा का निकालते हैं, और राधा के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 10%। तो राधा का क्या हो जाएगा, अमाउंट निकालते हैं पहले हम, P 1 प्लस आर अपॉन में 100 कंपाउंडेड एनुअली, T P is 12,500, 1 प्लस 10 अपॉन में 100 raised to power 3, 0 से 0 कैंसिल, so it is 10 plus 1 11 upon 10, तो 12,500 into 11 into 11 into 11 upon में 10 into 10 into 10, so these two 10 is cancelled with this and it is 125, 11 into 11 121 and 121 into 11 is 1331 upon में 10, so when we multiply 1331 by 125 we get 1331 572 661 1662 7.5, so compound interest is 1662, amount minus principal होता है 7.5 minus 12,500, so it is 2 1 rupees 4127.50। तो किसने पे ज्यादा किया है, फबीना ने पे ज्यादा किया है, और कितना, हाउ मच फबीना पे मोर, 4,500 में से 4127.50 माइनस कर दीजिए, सो इट इज 05.27 372.50 फबीना ने ज्यादा पे किए। ओके, Question number 4, I borrowed rupees 12,000 from Jamshed at 6% per annum, simple interest for 2 years। तो सिंपल इंटरेस्ट में प्रिंसिपल क्या हो गया, मैंने बोरोड किए थे जमशेद से 12,000 रुपीज, रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ था 6% पर एनम, टाइम था 2 years। ठीक है, हैड आई बोरोड दिस सम एट 6% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट, अगर वो कंपाउंड इंटरेस्ट पे करता, ठीक है, तो हमें मतलब दोनों ही तरीके से निकालना है, सिंपल इंटरेस्ट भी निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट के थ्रू भी निकालना है इसको। तो P इंटू आर अपन में 100 इंटू टी, सो इट इज 12,000 इंटू 6 अपन में 100 इंटू 2, सो इट इज कैंसिल, इट इज 1440 रुपीज, दैट इज सिंपल इंटरेस्ट ऑन रुपीज 12,000। ओके, नाउ अगर वो कंपाउंड इंटरेस्ट के थ्रू पे करता तो अमाउंट क्या होता, P 1 प्लस आर अपॉन में 100 रेज टू पावर T एंड P इज अवर 12,000, 1 प्लस 6 अपॉन में 100 रेज टू पावर 2, so it is 12,000 3 and 50, so it is 53 into 53 upon 50 into
50, 0 से 0, 0 0, 20 से 20 कैंसिल, 5 से 120, 5 टू 24 टाइम्स। तो देखिए इसे हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा 13483.20। ओके, now this is the amount we have to calculate the compound interest. So formula of compound interest is amount minus principal, subtract 12,000 from 13483.20. So it is 1483.20. So how much is more than the simple interest? So subtract 1400 from this, we get 431440, 43.20 आंसर। देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, वासुदेव ने इन्वेस्ट किए 60,000 एट एन इंटरेस्ट रेट ऑफ 12% पर एनम, हाफ ईयरली, इसमें हाफ ईयरली कंपाउंडेड हुआ है, तो उसको 6 महीने के बाद कितनी अमाउंट मिलेगा और 1 साल के बाद कितना अमाउंट मिलेगा। तो यहाँ पर हाफ ईयरली, मैं सिर्फ पहले 6 मंथ्स के लिए उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट ये सब लिखती हूँ। तो उसका प्रिंसिपल कितना है, ₹60,000, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट है 12% पर एनम। तो हमारे हाफ ईयरली के लिए अगर हमें कंपाउंडेड करना है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर हाफ ईयरली इज 6% पर एनम डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। और टाइम आपको कितना दे रखा है, 6 मंथ्स दे रखा है। तो मैंने पहले ही बताया था 6 मंथ्स मतलब 1, तो टाइम कितना हो जाएगा, टी कितना हो जाएगा 1। ना अमाउंट इज पी 1 प्लस आर अपॉन 100 रेज टू पावर टी, सो इट इज 60,000 1 प्लस 6 अपॉन में 100 रेज टू पावर टी मतलब 1, तो 60,000 इंटू 106 अपॉन में 100, 20 से 20 कैंसिल, दिस इज 63600। ओके, अब नाउ इसका 1 ईयर के लिए कंपाउंड करना है, तो उसका प्रिंसिपल है ₹60,000, सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट 1 ईयर के लिए कंपाउंड करना है, लेकिन कंपाउंडेड है वो हाफ ईयरली, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट है इसका कितना दे रखा है हमें, 12% दे रखा है, तो हाफ ईयरली के लिए वही सेम 12/2 हो जाएगा, 6% फॉर हाफ ईयरली जब हम हाफ ईयरली कंपाउंडेड कर रहे हैं। और टाइम कितना है, 1 ईयर मतलब 2, कितने 6 मंथ्स होते हैं 1 ईयर में, 2 6 मंथ, तो टी हो गया हमारा 2। तब आपका अमाउंट कितना हो जाएगा, पी, दैट मीन्स फॉर्मूला तो सेम ही है हमारा, 60,000 1 प्लस 6 अपॉन 100 रेज टू पावर 2, सो इट इज 60,000 इंटू 106 इंटू 106 अपॉन में 100 इंटू 100, so this is 40 and this is also 40, cancel out, so it is 36011236, 106 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 11236 मल्टीप्लाई बाय 6, ओके। सो इट इज 67416, 1 साल के बाद उसको अमाउंट मिलेगा और 6 महीने के बाद उसका अमाउंट मिलेगा 63600। देखिए 6th क्वेश्चन में क्या है, आरिफ ने एक लोन लिया है 80,000 बैंक से, ठीक है, 80,000 रुपीज बैंक से। इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10% पर एनम, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 10%, तो हमें उसके अमाउंट का डिफरेंस निकालना है, मतलब अमाउंट निकालना है कि 1.5 ईयर के बाद उसका अमाउंट कितना हो जाएगा अगर हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करें एनुअली एंड हाफ ईयरली। तो देखिए 10% हाफ एनुअली जब कैलकुलेट करेंगे, प्रिंसिपल कितना रहेगा, इसका क्या दे रहेगा प्रिंसिपल, तो ₹80,000, तो वो तो सेम ही रहेगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, जो दे रखा है वही रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा 10% पर एनम, एंड टाइम क्या है 1.5 ईयर्स। तो देखिए 1 ईयर के लिए तो मैंने आपको अपने पिछले क्वेश्चंस में ही बताया था, 1 ईयर के लिए तो होल होएगा अगर एनुअली कंपाउंड करें, और हाफ ईयर के लिए क्या हो जाएगा, अभी हम फॉर्मूले में देखते हैं कि कैसे करेंगे। प्रिंसिपल है 80,000 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10 अपॉन में 100, तो यहाँ पर तो हम होल ईयर 1 कंप्लीट ईयर के लिए लिख रहे हैं। अब हाफ ईयर के लिए क्या करेंगे, हम सिर्फ रेट ऑफ इंटरेस्ट को, देखिए जब ईयर रेशनल फॉर्म में दे रखा था तो आप उसको
किससे मल्टीप्लाई करेंगे? रेट ऑफ इंटरेस्ट से। तो 1 इस हाफ ईयर के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? 1/2 इंटू 10, 5%। तो 1 + 5 अपॉन में 100। जब हम एनुअली कंपाउंडेड करते हैं तब के केस में है ये कि जो भी आपको रेशनल फॉर्म में ईयर दे रखा है उसको आप रेट ऑफ इंटरेस्ट से मल्टीप्लाई करके दोबारा इस फॉर्मूले में लिख दीजिए, ठीक है। नाउ इट इज 80,000 इंटू 110 अपॉन में 100 इंटू 105 अपॉन में 100, 2 zeros 2 0। So 110 into 105 into 8 करेंगे then you will get your answer of compounded annually। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर अब हाफ ईयरली तो प्रिंसिपल तो वही सेम रहेगा 80,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो जाएगा? हाफ हो जाएगा, 10% है तो 10/2 5 फॉर हाफ ईयरली, ओके 5%। टाइम क्या है? 1.5 ईयर। तो 1.5 ईयर्स में कितने 6 मंथ्स होते हैं? 3। सो t is equals to 3। Now put that all that values in the formula। So it is 80,000 1 + 5 अपॉन में 100 रेज टू पावर टाइम कितना है? 3। So it is, हम इसको यहीं कैंसिल करें तो ये 80,000 इंटू 21 इंटू 21 इंटू 21 अपॉन में 20 इंटू 20 इंटू 20। और सबसे अच्छा है 20 इंटू 20 इंटू 20 तो क्या होता है? 8। 3 0 से 3 0 कैंसिल एंड दिस इज 8, तो इट इज 10। सो इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 21 इंटू 21 441 इंटू 210। सो यू विल गेट योर आंसर। क्वेश्चन में क्या है? 7th क्वेश्चन, मारिया इन्वेस्टेड ₹8,000 इन ए बिजनेस। शी वुड बी पेड इंटरेस्ट एट 5% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। फाइंड द अमाउंट क्रेडिटेड अगेंस्ट हर नेम एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर। तो इसके लिए हमें एनुअली कंपाउंड करना है। प्रिंसिपल है ₹8,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 5% पर एनम, ओके। टाइम है हमारे पास 6 ईयर, सेकेंड ईयर के एंड में निकालना है तो टाइम है 2 ईयर, ओके। तो अमाउंट क्या हो जाएगा? P1 + R अपॉन में 100 रेज टू पावर T। सो इट इज 8,000 1 + 5 अपॉन में 100 रेज टू पावर 2। सो इट इज 5 कैंसिल आउट 20। 8,000 इंटू 21 इंटू 21 अपॉन में 20 इंटू 20, 2 0 से 2 0 कैंसिल 20। सो इट इज 21 इंटू 21 441 इंटू 20 इज ₹8820, ओके। सो दिस इज द अमाउंट आफ्टर 2 ईयर। अब हमसे पूछे थर्ड ईयर का सिर्फ सिंपल इंटरेस्ट, मतलब सिंपल इंटरेस्ट ओनली ऑफ थर्ड ईयर। तो उसके लिए पहले हम पूरे 3 साल का अमाउंट निकालते हैं। तो 3 साल के अमाउंट के लिए अब हमारे पास टाइम हो जाएगा 3 ईयर। तो अमाउंट 8,000 1 + 5 अपॉन में 100 इट इज 3। ये तो भाई 21 अपॉन में 20 हो जाएगा। सो इट इज 8,000, बस ये क्यूब हो जाएगा 20 इंटू 20 इंटू 20, ये कैंसिल। और 21 का क्यूब क्या होता है? 9261, ठीक है। सो इट इज द रुपीज और अमाउंट आफ्टर 3 ईयर्स। अब हमें क्या कह रहा है? वो इंटरेस्ट फॉर द थर्ड ईयर। अगर हम देखिए, अगर हमें जैसे थर्ड ईयर का इंटरेस्ट चाहिए, थर्ड ईयर इंटरेस्ट ओनली, ठीक है, तो उसके लिए अमाउंट ऑफ 3 ईयर माइनस अमाउंट ऑफ सेकेंड 2 ईयर, ठीक है। 3 ईयर के अमाउंट में से 2 ईयर के अमाउंट को आप माइनस कर दीजिए, देन यू विल गेट द थर्ड ईयर इंटरेस्ट। सो इट इज 9261 minus 8820. So your answer is 144. देखिए 8th क्वेश्चन में हमें अमाउंट और कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों ही निकालना है ऑन ₹10,000 फॉर 1.5 ईयर एट 10% पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली कंपाउंड करना है। तो इसमें ये कह रहा है कि इंटरेस्ट ज्यादा होगा क्या अगर इंटरेस्ट ही वुड गेट इफ इट वाज कंपाउंडेड एनुअली। अगर वो एनुअली कंपाउंड करे तो क्या उसका इंटरेस्ट ज्यादा होगा देन द हाफ ईयरली?
क्या हाफ ईयरली कंपाउंड करने पर उसका इंटरेस्ट ज्यादा होगा एनुअली कंपाउंडेड से? तो हमें दोनों निकाल के देखना पड़ेगा। पहले हम कंपाउंडेड हाफ ईयरली करते हैं, तो उसके लिए प्रिंसिपल दे रखा है ₹10,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 10% पर एनम। तो हाफ ईयरली कंपाउंडेड पे रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 10/2, 5% कंपाउंडेड हाफ ईयरली। ओके, टाइम कितना है 1.5 years, तो टी कितना हो जाएगा फॉर हाफ ईयरली 3। सो अमाउंट इज P 1 + R/100 raised to power T, so it is 10,000 1 + 5/100 raised to power 3। 5 से 100 कैंसिल, इट इज 20, तो 10,000 इंटू 21 इंटू 21 इंटू 21 अपॉन में 20 इंटू 20 इंटू 20, 0 0 0 कैंसिल। 5 21 का क्यूब कितना होता है 9261 इंटू 5 अपॉन में 4, सो इट इज 11576.25। तो यहीं पर हम कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल लेते हैं। इसमें से 10,000 अगर हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो क्या आ जाएगा ₹1576.25। दिस इज द कंपाउंड इंटरेस्ट इफ वी कंपाउंडेड हाफ ईयरली। अब हम एनुअली कंपाउंड करके देखते हैं। तो एनुअली के लिए प्रिंसिपल तो सेम रहेगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट वही 10% पर एनम, एंड टाइम क्या है 1 year, तो वो होल हो जाएगा। और हाफ ईयर के लिए मैंने आपको बताया था कि उसके लिए आप रेट ऑफ इंटरेस्ट से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो वो रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% हो जाएगा। ठीक है, तो आपका अमाउंट क्या हो गया 10,000 1 + 10/100 एंड 1 + 5/100। 1 + 10/100 के लिए तो टाइम 1 year था, तो इसलिए यहाँ पर 1 आया, और ये हमने 1 + 5/100 लिख दिया। तो ये क्या हो जाएगा 10,000 इंटू 11/10 इंटू 21/20। When we get solved it, 2 0 cancel, it is 50, so it is 231 multiplied by 50, we get 11550। इसमें से हम 10,000 को सब्ट्रैक्ट कर दें तो वी गेट 1550 रुपीज। तो देखिए हाफ ईयरली में कितना ज्यादा हो गया 26.25 रुपीज ज्यादा देने पड़े इंटरेस्ट में अगर वो हाफ ईयरली कंपाउंड करता है। तो देखिए इस क्वेश्चन में भी वही है, अमाउंट हमें निकालना है। राम विल गेट ऑन ₹4096, तो प्रिंसिपल हमें दे रखा है ₹4096 if he gave it for 18 months at 12% per annum, interest being compounded half yearly। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर 12% पर एनम है और अगर हाफ ईयरली कंपाउंडेड हो रहा है कंपाउंडेड, तो रेट क्या हो जाएगा 12/2, दैट इज 6%। टाइम 18 मंथ्स है, तो 18 मंथ्स में कितने हाफ ईयरली होते हैं 3। तो नाउ फॉर हाफ ईयरली T इज इक्वल्स टू 3 फॉर हाफ ईयरली। बस इन तीनों वैल्यू को हम फॉर्मूले में पुट करेंगे ना, वी विल गेट द आंसर 4096 1 + 6/100 raised to power 3। You can solve it and you can give your answer। इस क्वेश्चन के लिए हमें प्रिंसिपल दे रखा है 4096, टाइम दे रखा है टाइम इज 18 मंथ्स। तो हाफ ईयरली के लिए हमारा टाइम कितना हो जाएगा 3, ठीक है, फॉर द हाफ ईयरली। अब यहाँ पे 12.5% है, ठीक है, तो इसको मैं मिक्स्ड फॉर्म को प्रॉपर फ्रैक्शन में करके लिखती हूँ, इम्प्रॉपर में। तो 12 2 24, 25/2%, ठीक है। दिस इज एनुअली। हाफ ईयरली के लिए हम 2 से डिवाइड और करते हैं, तो 25/2 को 2 से जब हम डिवाइड करेंगे, मतलब 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 25/4% इज अवर रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो देखिए अमाउंट कैसे निकालेंगे, वही बाय यूजिंग फॉर्मूला। प्रिंसिपल 4096 1 प्लस रेट कितना है 25/4 और 100 मल्टीप्लाई बाय 100 टाइम इज 3। 25 4 जा, so it is 4096
1 plus 1 upon में 16 raised to power 3. So it is 4096 into 17 into 17 into 17 upon 16 into 16 into 16. Then you will get your answer. देखिए इस क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट है. द पॉपुलेशन ऑफ ए प्लेस इंक्रीज टू 54,000 इन 2003. 2003 में पॉपुलेशन इंक्रीज हो गई है 54,000 हो गई एट ए रेट ऑफ 5% पर एनम. मतलब कि फाइंड द पॉपुलेशन इन 2001. हमें 2001 की पॉपुलेशन निकालनी है. मतलब ये है कि 2001 में कुछ पॉपुलेशन होगी जो बढ़ के 2003 में 54,000 हो गई. तो इसका मतलब क्या हमें गिवन क्या है? हमें अमाउंट गिवन है दैट इज 54,000 जो कब था 2003 में. ठीक है, हम मान लेते हैं कि हमारा प्रिंसिपल मतलब जो पॉपुलेशन थी वो P थी इन 2001 में. तो उसके अकॉर्डिंग टाइम कितना हो गया 2 ईयर. ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% पर एनम. तो अब हम हमारे फॉर्मूले में जो वैल्यू दे रखी है उसको रखेंगे और जो नहीं दे रखी है उसको निकालेंगे. तो अमाउंट दे रखा है 54,000. प्रिंसिपल कितना है हमें दे ही नहीं रखा तो हम P लिख लेंगे 1 plus 5 upon में 100. टाइम है 2 ईयर. 5 से 100 कैंसिल दैट इज 20. सो इट इज 54,000 इज इक्वल टू P इंटू 21 इंटू 21 अपॉन में 20 इंटू 20. सो P जो नीचे है वो ऊपर चला जाएगा, जो ऊपर है नीचे आ जाएगा. तो 54,000 के पास 20 इंटू 20 अपॉन में 21 इंटू 21. ओके, सॉल्व इट. So it is approx to 48980. Okay, so this is the population in 2001. Now what is the next question? What would be its population in 2005? तो देखिए आप इसको दो तरीके से कर सकते हो. या तो आप 2003 वाली जो पॉपुलेशन है उसको प्रिंसिपल मान लो तो दैट इज ₹54,000. अब टाइम 2 ईयर, रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% पर एनम. तो आप अमाउंट कैलकुलेट कर लो. कंपाउंडेड एनुअली से अमाउंट कैलकुलेट हो जाएगा. और एक और तरीके से कि आप अगर इसको प्रिंसिपल मानते हो 2001 को तो उस कंडीशन में टाइम 4 ईयर हो जाएगा. ओके, देखिए इसमें क्या दे रखा है. इन ए लेबोरेटरी द काउंट ऑफ बैक्टीरिया इन ए सर्टेन एक्सपेरिमेंट वाज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 2.5% पर आवर. Find the bacteria at the end of 2 hours if the count was initially 5,06,000. तो देखिए बहुत इजी है. जो यहाँ पर आर की, यहाँ पर बैक्टीरिया की बात हो रही है, पर आर के अकॉर्डिंग बात हो रही है. तो पर आर के अकॉर्डिंग का मतलब है कि हमें एनुअली कंपाउंडेड करना है. ठीक है, इट्स जस्ट अ सिंपल क्वेश्चन लाइक जैसे हम एनुअली कंपाउंडेड करते हैं वैसे ही हमें कंपाउंड करना है. तो उसके लिए हमारा प्रिंसिपल क्या हो जाएगा. स्टार्टिंग में वो काउंट बैक्टीरिया के कितने थे तो दैट इज अवर प्रिंसिपल. इट इज 5,06,000. ओके, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 2.5%. टाइम कितना हो गया 2 आवर्स तो 2. तो अमाउंट कितना हो जाएगा. आपसे क्या पूछा है एट द एंड ऑफ 2 ईयर्स कितने बैक्टीरिया हो गए. ठीक है, तो वही 5,06,000 1 plus 2.5 अपॉन में 100 इंटू 2 रेज़ टू पावर 2. पॉइंट हटाया, यहाँ 0 लग गया तो 25. 1/40 तो 506,000 इंटू 41 इंटू 41 अपॉन में 40 इंटू 40. ओके, सो यू कैन सॉल्व इट. देखिए इस क्वेश्चन में क्या है. स्कूटर वाज बॉट एट ₹42,000. 42,000 में कोई स्कूटर खरीदा गया. अब उसकी वैल्यू हर साल कम हो जाती है तो 8% पर एनम के अकॉर्डिंग उसकी वैल्यू डेप्रिशिएट होगी. तो फाइंड द वैल्यू आफ्टर 1 ईयर. तो 1 ईयर के बाद उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी. तो देखिए ये हम दोनों तरह से कर सकते हैं. लास्ट जो हमारे CPSP वाला था हम उसके अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं. अगर वैल्यू कम हो रही है, परसेंटेज में कोई वैल्यू कम हो रही है, देन यू कैन सब्ट्रैक्ट दैट परसेंट फ्रॉम 100 एंड मल्टीप्लाई द गिवन परसेंट बाय द वैल्यू. और या फिर हम इसको कंपाउंडेड एनुअली के अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं. तो दोनों ही तरीके से आपका आंसर सेम आएगा. तो देखिए कैसे, अगर हम एनुअली कंपाउंड करते हैं तो प्रिंसिपल हमारा कितना है 42,000. टाइम है 1 ईयर. ठीक है,
रेट ऑफ इंटरेस्ट अब जो होगा वो -8% पर एनम होगा, क्योंकि वो कम हो रहा है, ठीक है, वो रेट कम हो रहा है। तो क्या हो जाएगा आपका अमाउंट नाउ 42,000 1 माइनस 8 अपॉन में 100 रेज टू पावर 1 ही, तो 42,000 इंटू 92 अपॉन में 100। ओके, या फिर आप ऐसा कर सकते हैं 42,000 का अगर हम अपने टैक्स या फिर सीपीएसपी के अकॉर्डिंग निकालें तो 42,000 का 8% निकालिए आप पहले, ठीक है, और फिर उसको 42,000 में से सब्ट्रैक्ट कीजिए, तो ये कितना आ जाएगा 80016 3360 को आप ₹3360 को 42,000 में से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए एंड यू विल गेट द आंसर। आई होप कि आपको सारे क्वेश्चंस समझ में आए होंगे, और अगर आपको समझ में आते हैं देन प्लीज डू शेयर द वीडियो more and more with your friends, and please don't forget to like, share and subscribe the video.